सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन करियर टॉक। मैं हूं आशीष सिंह, आपका करियर काउंसलर। आई होप यार आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो यार आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में बैचलर ऑफ वेटरनिटी साइंस इस कोर्स के बारे में सारी डिटेल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखो, बायो वाले स्टूडेंट को कहा जाता है यार एमबीबीएस, डेंटल और बीएससी के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं होता, बट ऐसा है नहीं है भाई। एक और कोर्स है डेट इज बैचलर ऑफ वेटरनिटी साइंस, जिसमें जानवरों का डॉक्टर आप बन सकते हो। और भाई इसकी कमी भी बहुत ज़्यादा मार्केट में। ज़्यादातर जो बायो वाले होते हैं वो एमबीबीएस की तरफ भागते हैं, कोई भी जानवरों का डॉक्टर नहीं बनना चाहता है, या जो भी रीज़न हो। बट भाई इसमें भी बहुत पैसा है भाई। अगर गवर्नमेंट जॉब लग गई ना तो फिर तो मत पूछो मत, इतना ज़्यादा कमाइए कि भाई ज़िंदगी भर बैठ कर खाओगे। तो आज हम लोग इसी कोर्स के बारे में A to Z सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें रहेगा हम लोग समझेंगे कि ये BVSC होता क्या है, डेट इज़ बैचलर ऑफ वेटरनिटी साइंस क्या होता है। ठीक है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है इस कोर्स को करने के लिए, क्या है कोर्स करिकुलम, मतलब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार। अगर आपको ये कोई कोर्स करना है तो उस कोर्स की जानकारी तो होना चाहिए कि पूरे 4 साल आप पढ़ोगे या 3 साल जितना भी कोर्स है उस दौरान आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ोगे, क्या वो सब्जेक्ट आपके बस का है या नहीं है, जानना तो जरूरी है ना। तो अपन पूरा का पूरा हर सेमेस्टर के कोर्सेज करिकुलम को भी हम लोग यहाँ देखेंगे। स्पेशलाइजेशंस क्या है, मतलब आप और क्या क्या इसमें स्पेशलाइजेशन है, लाइक जैसे अब इंजीनियरिंग में होता है ना मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, IT, उसी तरीके से इसमें भी हम लोग का स्पेशलाइजेशंस को देखेंगे। हायर एजुकेशन का स्कोप क्या है, मतलब अगर आपने बैचलर इन वेटरनिटी साइंस कर रखा है तो इसके आगे आप और क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। स्कोप क्या है इस कोर्स को करने के बाद, जॉब प्रोफाइल और सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, और बेस्ट कॉलेज कौन कौन से हैं इंडिया में वेटरनिटी साइंस के लिए, ये भी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। लेट नहीं करते हैं यार, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और वीडियो को शुरू करते हैं। बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बैचलर ऑफ वेटरनिटी साइंस दैट इज BVSC होता क्या है। तो ये इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज बैचलर ऑफ वेटरनिटी साइंस है। ये एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो कि 5 साल का है, सेम टू सेम MBBS जैसा। MBBS में बस इंसान का डॉक्टर बनते हो, यहाँ आप लोग जानवरों का डॉक्टर बनोगे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें रहती है, इसमें आप सीखते हो नरिशमेंट करना, ट्रीट करना, ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे सीखी जाती है। ठीक है, अगर हम कोर्स के नाम की बात करें तो बैचलर ऑफ वेटरनिटी साइंस ये कोर्स हो गया हमारा। ठीक है, BVSC इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। डिग्री कोर्स है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, मतलब 12th के बाद ये कहा जाता है। हेल्थ केयर का ही फील्ड है ये। 10+ 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपका होना चाहिए। 5.5 ईयर लग जाता है टोटल, क्योंकि इसमें ट्रेनिंग वगैरह भी रहता है। ठीक है, 1 लाख के आसपास एवरेज फीस देखा गया है इसका। और एवरेज सैलरी की बात करें तो 6.4 लाख के आसपास आपकी एवरेज सैलरी होगा। मैक्सिमम पूछो मत, बहुत ज़्यादा है भाई, डॉक्टर लोग जानते ही है इसको। करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो वेटरनिटी सर्जन बन सकते हो आप, जानवरों का सर्जन बन सकते हो, ऑपरेशन वगैरह कर सकते हो, जानवरों का डॉक्टर बन सकते हो, टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। टॉप रिक्रूटर्स की बात करें इंडिया में तो IVRI जो कि गवर्नमेंट संस्था है, इसमें रिक्रूट कर सकते हो। फिर टेजेटो फार्मा मैट्रिक्स हो गया, पेटा इंडिया हो गया, CRPF पैरामेडिकल डिपार्टमेंट में भी इसका वैकेंसी बहुत रहती है। फिर हम लोग ICMR की बात करें, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, यहाँ भी देखने को मिलता है। इंडियन वेटरनिटी एसोसिएशन, यहाँ भी विक्सिलेंसिया, ये सब काफ़ी सारे टॉप रिक्रूटर्स कंपनी जो इन बच्चों को रिक्रूट करती हैं। अब हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो भैया इसके लिए आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए 12th में, और मिनिमम एग्रीगेट 50% से ऊपर होना चाहिए। और एज रिक्वायर्ड तो देखो मैटर नहीं करता, बट ठीक है 19 ईयर मिनिमम एज, मतलब 12th पास होते होते हो ही जाता है यार इतना। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेमेस्टर 1 में कोर्स करिकुलम में हम लोग क्या क्या देखने वाले। देखो सेमेस्टर 1 में ना आप कुछ इन सब्जेक्ट्स को पढ़ोगे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जैसे वेटरनिटी एनाटॉमी के बारे में पढ़ोगे, जिसमें आप ऑस्टियोलॉजी, ऑर्थोलॉजी और बायोमैकेनिक्स वगैरह देखोगे। फिर ब्लड के बारे में पढ़ोगे आप, कार्डियोवैस्कुलर हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम, बॉडी फ्लूइड हो गया, सब जानवरों का ये। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं जनरल वेटरनिटी, बायोकेमिस्ट्री वगैरह देखोगे, जनरल प्रिंसिपल एंड रूमिनेंट्स वगैरह देखोगे। तो ये सारे आपके फर्स्ट सेमेस्टर में रहेगा। सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स भी आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो। ठीक है, फिर थर्ड सेमेस्टर की बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो हिस्ट्री एंड एम्ब्रियोलॉजी वगैरह पढ़ोगे, प्रोडक्शन मैनेजमेंट आप पढ़ोगे, यहाँ पे नॉन रूमिनेंट्स, पोल्ट्री, लेबोरेटरी एनिमल्स के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, तो ये सारे कुछ हैं। इसके बाद सेमेस्टर 4 में भी जो सब्जेक्ट्स हैं आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो। फिर हम लोग सेमेस्टर 5 और 6 की बात करें तो जनरल सिस्टम एंड वेटरनिटी फार्माकोलॉजी हो गया, स्पेशल वेटरनिटी पैथोलॉजी हो गया, मतलब जानवरों का भी पैथोलॉजी होता है भाई, तो उसमें भी आप काम कर सकते हो। फूड हाइजीन, सेफ्टी, पब्लिक हेल्थ में भी काम कर सकते हो। ठीक है, फिर वेटरनिटी न्यूरो
फार्माकोलॉजी हो गया, एवियन पैथोलॉजी, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, मीट साइंस, ये सारी चीज़ों में भी आप इसकी स्टडी भी करोगे। इसके बाद 7th एंड 8th सेमेस्टर का स्क्रीन पे आप हैं, आप आराम से इसको पढ़ के वीडियो पॉज करके देख सकते हो। तो ये आपके 8 सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स क्या क्या रहेंगे ये मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे क्या हेल्प मिलेगा कि भाई आपके ये जो सब्जेक्ट्स है कि आपके बस के हैं या नहीं है तो ऑफकोर्स आप इस कोर्स के साथ आगे बढ़ सकते हो, आपका फ्यूचर ब्राइट है। आगे बात करते हैं, अच्छा एक और सेमेस्टर है 9th सेमेस्टर में भी कुछ ये सब्जेक्ट्स रहेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसमें क्या क्या स्पेशलाइजेशंस हैं तो यहाँ पे बात करते हैं। तो एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग में, लाइक एनिमल ब्रीडिंग करते हैं ना, दो अलग अलग एनिमल्स को, मतलब अलग अलग ब्रीड के एनिमल्स को मिलाकर हमने एक अच्छा ब्रीड बनाया। जैसे हमारी जो जर्सी काऊ वगैरह हो गई, ये क्या होती है, जर्सी काऊ क्या, नॉर्मल काउस को हम लोग ब्रीड, दो अलग टाइप के ब्रीड को कंबाइन किया है ना, और एक नया ब्रीड रेडी हो गया जो कि काफ़ी अच्छा मिल्क देती है, ये उनका बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा होता है। तो यही सब है, जेनेटिक और ब्रीड, जेनेटिक पे बात करोगे। फिर वेटरनिटी माइक्रोबायोलॉजी हो गया, ये भी स्पेशलाइजेशन में आपको मिलता है। वेटरनिटी सर्जरी एंड रेडियोलॉजी हो गया, एनिमल प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट हो गया, उसके बाद एनिमल न्यूट्रिशन हो गया, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, तो ये सब कुछ आपका स्पेशलाइजेशन रहेगा। इसी के साथ वेटरनिटी मेडिसिन या पब्लिक हेल्थ हाइजीन में भी आप जा सकते हो। वेटरनिटी पैथोलॉजी हो गया, तो ये सब कुछ आपके क्या थे, स्पेशलाइजेशंस थे। हायर एजुकेशन की बात करें तो आफ्टर मतलब बैचलर इन वेटरनिटी साइंस के बाद आप आगे क्या क्या कर सकते हो, तो आप MBBSc कर सकते हो, मतलब मास्टर कर सकते हो वेटरनिटी पैरासिटोलॉजी में। फिर वेटरनिटी बायोकेमिस्ट्री में काम कर सकते हो, मास्टर डिग्री फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी में। MBBSc वेटरनिटी माइक्रोबायोलॉजी से कर सकते हो, लाइव स्टॉक प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी से, एनिमल जेनेटिक एंड ब्रीडिंग में, वेटरनिटी सर्जरी एंड रेडियोलॉजी में, वेटरनिटी एंड एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन में, फिर वहीं मास्टर इन एनिमल न्यूट्रिशन। तो ये आपके कुछ आगे के स्कोप रहेंगे। अब हम लोग इस बात करते हैं मेन क्या क्या स्कोप है, लाइक आप वेटरनिटी डॉक्टर बन पाओगे, वेटरनिटी रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हो आप, एनिमल ब्रीडर बन सकते हो आप, फूड सेफ्टी एंड इंस्पेक्शन वेटरनियन बन सकते हो आप, वेटरनिटी सर्जन, जानवरों का डॉक्टर सर्जन बन सकते हो आप, फूड एनिमल वेटरनियन बन सकते हो। तो ये सब कुछ आपके स्कोप हैं आगे चल के, ये मतलब इन फील्ड में आप जॉब कर पाओगे। इसके साथ बात करते हैं अगर सैलरी स्ट्रक्चर का, तो अगर आप वेटरनिटी सर्जन बनते हो तो 5.97 लाख के आसपास आपकी एवरेज सैलरी रहेगी। वेटरनिटी डॉक्टर का 5.98, रिसर्च वेटरनियन बनते हो 7 लाख के आसपास, वेटरनरी ऑफिसर बनते हो, गवर्नमेंट खासकर जॉब है ये, 14.88 लाख के आसपास। प्राइवेट में भी हैं, कई कंपनी है प्राइवेट जो रखती है ऑफिसर्स को। एनिमल केयर ट्रैकर बने तो 3.15 लाख के आसपास, सोशल वर्कर फॉर एनिमल 3.15, एनिमल ब्रीडर बनते हो तो 3.33, एनिमल साइंटिस्ट बनते हो 7.67 लाख के आसपास आपकी, हज़ार नहीं लाख है ये, ठीक है, आपकी सैलरी रहेगी। आगे बात करते हैं तो कॉलेजेस के बारे में, बेस्ट कॉलेजेस इंडिया की कौन है जो कि BVSc कोर्स कराती है। तो सबसे पहले बात करते हैं तो गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी हो गया। फिर हम लोग बात करते हैं तमिलनाडु का वेटरनिटी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी हो गया, उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी हो गया, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल एंड टेक्नोलॉजी। ये कुछ टॉप कॉलेजेस की लिस्ट आपके सामने रख रहा हूँ। फिर इंडियन वेटरनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया, तो ये सब कुछ टॉप के कॉलेजेस हैं। इसके अलावा हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें इंडिया की, तो इसमें हमारा गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी हो गया जिसकी टोटल फीस 91,000 के आसपास है, 91,000 के आसपास पर ईयर की यहाँ पे फीस रहेगी आपकी। फिर वैश्व भारती यूनिवर्सिटी का बहुत कम, गवर्नमेंट है तो इसलिए बहुत कम है। उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर में जो है 77K के आसपास। फिर श्री वेंकटेश्वर वेटरनिटी यूनिवर्सिटी में 20,000 से 51,000 के आसपास फीस है आपकी पर ईयर का, ठीक है। फिर चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश हो गया 87K के आसपास। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनिटी एंड एनिमल साइंस, इसका डाटा अवेलेबल नहीं है बट आप चेक कर सकते हो एक बार नेट में, क्या पता अभी लेटेस्ट में आ गया हो। फिर NM कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, नवसरी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो गया, सरदार वल्लभ पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी हो गया। फिर SKUASC मतलब शेर-ई-कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ कश्मीर हो गया। फिर NDRI में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया। तो ये सब कुछ कॉलेजेस है गवर्नमेंट जहाँ से आप BVSc कोर्स कर सकते हो, ठीक है यार। तो आई होप यार आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सारी की सारी डिटेल मैंने कोशिश किया है आपको बताने का। बाकी अगर और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आपको इसका क्या बोलते हैं शॉर्ट्स मिल जाएगा, आपको इसका ब्लॉग मिल जाएगा हमारी वेबसाइट edugrown.in या careertalk.edugrown.in पे। तो चलिए मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में एक नए कोर्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।